नमस्कार। आज का विषय ग्लोबल वार्मिंग एक संदेश। विकास व रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ का मतलब प्रलयों को न्योता देना होता है। कुदरत ने सब कुछ बड़े ढंग से रचा है। जैसे हर स्तर पर कुछ नियम होते हैं, वैसे ही कुदरत के भी कुछ नियम हैं। हमें उन्हें इतना नहीं तोड़ना चाहिए कि प्रकृति हमसे नाराज ही हो जाए, क्योंकि किसी भी काम के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, जो हमें तुरंत दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ पर उस तीसरे पहलू, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी है। प्रत्येक काम के कुछ न कुछ अच्छे या बुरे इफ़ेक्ट जरूर होते हैं, जिनका ज्ञान या अनुभव बड़ी देरी या तब होता है जब उसका कोई उपाय ही नहीं रह गया होता है। जैसे जो लोग बड़े आराम ऐशो आराम या ज़्यादा सुविधाओं का आनंद लेते हैं, उन पर देरी से बीमारियों का घेराव, साइड इफ़ेक्ट होता है। वैसे ही हम जब किसी चीज़ पर ज़्यादा नियंत्रण, उसे छुपाने या उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं, तो चोरी, झगड़ा या बेकदरी हो जाना साइड इफ़ेक्ट कहलाते हैं। दूसरे गूंथा हुआ आटा व खाने के बाद बची हुई दाल व सब्जियां खुले रूप में रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने से बाद में खाने की संतुष्टि नहीं मिलेगी, साइड इफ़ेक्ट कहलाता है। तीसरे, एलपीजी गैस गांव में घर घर जलने से रिहायशी जगहों में झाड़ी नुमा पौधों का फैलाव और सड़कों व भवनों से वन क्षेत्र का कम हो जाना, उससे बंदरों व जंगली जानवरों को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारा ठिकाना कहाँ है। वो भटक गए हैं, जिससे मानव जाति को खतरा पैदा हो गया है। दूसरे, चूल्हे में लकड़ियों को ना जलाने के कारण छोटी मोटी कचरा टाइप लकड़ी से चारों तरफ सड़कर गंदगी का फैलाव, प्रदूषण साइड इफ़ेक्ट है। चौथे, हम बेमौसमी सब्जियों, फल फूलों का आनंद ग्रीन हाउस बनाकर लेते हैं, जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें पैदा होती हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट से
ओजोन लेयर में छेद हो जाने से सूर्य की पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर सीधे पड़ने से आदमी की कार्यक्षमता का कम होना तथा चर्म व आँख के रोगों का भय, फसलें और वन व पानी के जीव प्रभावित और सूर्य की धरती से परिवर्तित किरणें रुक जाने से धरती का तापमान उच्च हो रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग में सड़कों, प्रोजेक्टों के लिए खनन, स्लैब वाले मकान, सड़कों व भवनों के कारण वन क्षेत्र का कम हो जाना, गाड़ी मोटरों का ज़्यादा स्पीड से दौड़ना व धुआं छोड़ना व गलत तरीके से ईंट के भट्ठों व सीमेंट व अन्य फैक्ट्रियों का स्थान चयन, विशेषकर हैंडपंप, जिससे पानी का लेवल और नीचे जाने से या विचलित हो जाने से धरती की ऊपरी सतह का सूखना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तो होगी, परंतु उससे पेड़ों की जड़ों का पानी भी सूख जाएगा। और हमारे जो फल उत्पादक राज्य में सेब, अखरोट व वन संपदा, फल फूल, दाल व सब्जियां और पशु पक्षियों की प्रजातियां भी लुप्त हो सकती हैं। धरती के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग की मार से जब प्रकृति डगमगा जाएगी तो देवी देवता भी ड्राई एरिया घोषित करके बाय बाय कहकर रूठकर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए समय रहते ही इन चीज़ों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को ही नहीं, आम जनता को भी इन पहलुओं पर गौर करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके वातावरण को बचाना अनिवार्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमालय।